तो मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि बिहार पुलिस के न्यू वैकेंसी 2025 में जो कि 19,838 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है, उसका जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं कि आखिर आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि पूछा जाता है। तो आखिर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को जो कि समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन ऑन रखिएगा। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के किस राज्य में गरीबी का परसेंट अधिक है। तो गरीबी का परसेंट अधिक है भारत के किस राज्य में, तो यह उड़ीसा राज्य में जो कि अधिक है। यही पूछेगा भारत के किस राज्य में गरीबी सबसे अधिक है। गरीबी सबसे अधिक है तो यह किस राज्य का है, तो बिहार का सबसे अधिक गरीबी है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। बिहार में सबसे अधिक क्या होता है, तो लीची जो कि होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार में सबसे अधिक क्या होता है, तो लीची होता है। सबसे अधिक क्या होता है, तो लीची होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। भारत के किस राज्य में गरीबी का परसेंट अधिक है, तो यह उड़ीसा के है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो यह मुंबई में है। मुंबई में है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। ये पूछेगा कि भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1 जुलाई 1955 ईस्वी में हुआ था। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना हुआ था। इसी कारण भारतीय स्टेट बैंक का दिवस कब मनाते हैं, तो 1 जुलाई को मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारतीय स्टेट बैंक दिवस कब मनाते हैं, तो यह जो कि 1 जुलाई को मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो यह मध्य प्रदेश में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यहीं पर बात करें कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कि क्या क्या होता है, तो उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कि क्या होता है, तो गेहूं जो कि सबसे ज़्यादा जो कि उत्तर प्रदेश में होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि गेहूं सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। आम सबसे अधिक कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। आलू सबसे अधिक कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। और जौ सबसे अधिक कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। और गन्ना सबसे अधिक जो कि कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। ये सब चीज़ जो कि सबसे पहले जो कि कौन सा स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान है। गेहूं उत्पादन में सबसे पहला स्थान किसका है, तो उत्तर प्रदेश का है। आम उत्पादन में सबसे पहला राज्य किसका है, तो यह जो कि किसका है, तो उत्तर प्रदेश का है। यही बात करें कि आलू उत्पादन में सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। जौ उत्पादन में सबसे पहले राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। गन्ना उत्पादन में सबसे अधिक राज्य किस में होता है, तो यह जो कि उत्तर प्रदेश में जो कि होता है। सोयाबीन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो सोयाबीन आप लोग को बता दिए कि मध्य प्रदेश में जो कि सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश में जो कि होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश आप लोग को बताएं कि आलू सबसे अधिक होता है। यही बात करें कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो कि क्या होता है, तो जो कि जूट होता है। क्या जूट सबसे अधिक कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। चावल सबसे अधिक कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल और जूट अधिक उत्पादन होता है। बिहार में सबसे अधिक क्या होता है, तो लीची होता है। लीची सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो बिहार में ही होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो मूंगफली उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन सा है, तो यह जो कि गुजरात है। गुजरात सबसे अधिक जो कि मूंगफली उत्पादन जो कि करता है। यही बात करें कि आंध्र प्रदेश में जो कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो तम्बाकू होता है। तम्बाकू सबसे अधिक कहाँ उत्पादन होता है, तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक तम्बाकू उत्पादन होता है, तो यह आंध्र प्रदेश में होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूंगफली उत्पादन में कौन सा
राज अग्नि है तो यह जो कि कौन है, गुजरात है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो यह जो कि 5वां स्थान है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अग्नि करता है। तो आखिर जो कि भारत में सबसे कौन सा फसल अग्नि करता है, तो यह कौन सा करता है, ये भी आप लोग को बताना है। तो भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत में आता है, तो किस फसल के अंतर्गत में आता है, तो ये भी आप लोग को बताना है। तो भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत में आता है, तो यह गेहूं हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, चावल हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, चावल। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत किस फल की कृषि के अंतर्गत में सौधानिक क्षेत्रफल है। तो भारत में किस फल की दृष्टि कृषि के अंतर्गत में सौधानिक है, तो यह कौन सा देश जो कि सौधानिक है, तो यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आम। जो कि भारत में किस फसल की कृषि के अंतर्गत में सौधानिक क्षेत्रफल है, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल जो कि किस कृषि का है, तो आम का है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। आम सबसे अधिक कहाँ मिलता है, तो यह उत्तर प्रदेश में जो कि मिलता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। लीची सबसे अधिक कहाँ मिलता है, तो बिहार में सबसे अधिक जो कि लीची होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है। तो विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है, तो यह ब्राज़ील में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विश्व में रबर उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान किस देश का है। तो विश्व में रबर उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है, तो यह थाईलैंड का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, भारत में चंदन की लकड़ी सौधानिक वन कहाँ पाया जाता है। तो भारत में जो कि चंदन की लकड़ी के सौधानिक वन कहाँ पर पाया जाता है, तो यह कहाँ पर पाया जाता है, तो यह नीलगिरी की पहाड़ी में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ी में जो कि चंदन की लकड़ी सौधानिक वन जो कि पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए, तो 25 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए। यही उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए, तो यह जो कि कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही बात करें कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में सम्मिलित नहीं है होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में सम्मिलित नहीं होता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद में सम्मिलित नहीं होता है, तो वित्त आयोग का सदस्य जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद में सम्मिलित नहीं होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो यह कार्ल मार्क्स का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि
चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चीनी उत्पादन में भारत का जो कि कौन सा स्थान है, आप लोग का इसका आंसर बताना है। तो चीनी उत्पादन में भारत का जो कि कौन सा स्थान है विश्व में, तो कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा कि चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो यह 5 मार्च 1950 सॉरी 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना हुआ था। यही पूछेगा अब योजना आयोग को नाम बदल के क्या रख दिया गया है? तो अब नीति योजना रख दिया। क्या? नीति योजना जो कि रख दिया गया है। योजना आयोग को नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? नीति आयोग जो कि रख दिया गया है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। ये पूछेगा कि नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था? तो नीति आयोग का स्थापना पूछेगा कि कब किया गया था, तो ये आप लोग को बताना है कि 1 जनवरी क्या 1 जनवरी 2015 ईस्वी को 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति योजना का स्थापना जो कि हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यह आप लोग का पूछेगा नीति योजना का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये भी आप लोग को बताना है कि प्रधानमंत्री नीति योजना का अध्यक्ष जो कि होते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नीति योजना का अध्यक्ष होते हैं। कैसा कैसा आप लोग का प्रश्न जो कि पूछा जाएगा, देखिए ये पूछेगा कि योजना आयोग का जो कि अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना जो कि हुआ था। और योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो नीति योजना रख दिया गया। नीति योजना योजना आयोग को नाम बदलकर जो कि रख दिया गया। नीति योजना का स्थापना कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को नीति योजना का स्थापना किया गया था। नीति योजना का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री ही नीति योजना का अध्यक्ष होते हैं। और ये में पूछेगा नीति योजना का पहला अध्यक्ष कौन है? नीति योजना का पहला अध्यक्ष कौन है? तो ये भी आप लोग को बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो नीति योजना का पहला अध्यक्ष जो कि कौन होता है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि नीति योजना का पहला अध्यक्ष कौन है। तो पहला अध्यक्ष जो कि कौन है? तो यह प्रथम अध्यक्ष जो कि कौन है? तो मोदी जी हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि है। मोदी जी हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन है? तो यह नरेंद्र मोदी हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो यह लोकसभा का सदस्य होते हैं। लोकसभा का सदस्य आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही पूछेगा कि संसद में कितना अंग है, अंग पूछेगा तो कौन कौन सा अंग होता है? ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि संसद में कौन कौन सा अंग होता है। तो ये आप लोग का याद होना चाहिए। एक होता है क्या? राष्ट्रपति। क्या? राष्ट्रपति या संसद का अंग होता है। 3 अंग होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि भारतीय संसद में कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक राष्ट्रपति होते हैं, एक जो कि लोकसभा होता है, एक होता है राज्यसभा। एक होता है लोकसभा, एक राज्यसभा होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। ये जो कि 3 अंग होते हैं, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। कौन कौन सा 3 अंग होते हैं? एक राष्ट्रपति, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। यह 3 अंग होते हैं। ये पूछेगा कि भारतीय संसद का जो कि सदन कितने होते हैं? सदन पूछेगा कि सदन कितने होते हैं? तो सदन जो कि 2 होते हैं। सदन कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। कौन कौन सा सदन होते हैं? तो एक होता है जो कि
लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारतीय संसद का कौन कौन से अंग होते हैं। तो यह एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो आखिर इतना ही आप लोग का प्रश्न जो कि रहने देते हैं। तो यह आप लोग का वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग का बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।